आपकी मुख्य मांगे क्या क्या चीज़ है सरकार से? मुख्य मांगे हैं ये हम लोगों के पूरे बिहार में। आप देख रहे हैं सच भारत न्यूज। मैं हूं विकास कुमार। मैं अभी उपस्थित हूं फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय में और हमारे पीछे देख रहे होंगे भाकपा माले के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं इनके द्वारा नारा लगाया जा रहा है और सरकार से मांगे की जा रही है कि जो भी बिहार के गरीब और असहाय व्यक्ति हैं उनको 5 डिसमिल ज़मीन दिया जाए और पक्का मकान दिया जाए। हमारे साथ भाकपा माले के प्रखंड सचिव हैं सनियाल जी। चलिए इनसे हम जानते हैं कि आपकी मुख्य मांगे सरकार से क्या क्या है। हमारी सबसे पहले तो हमारे कार्यस्थल पर, धरना स्थल पर आपको आने के लिए शुभकामना है, बधाई है। जो आपने बहुमूल्य समय निकाल करके हम गरीबों के मांगों के प्रति आपने वफादारी निभाई है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सर आपकी मुख्य मांगे क्या क्या चीज़ है सरकार से? मुख्य मांगे हैं ये हम लोगों के पूरे बिहार में ये हक दो वादा निभाओ अभियान चल रहा है। यानी जो गरीबों का, आम लोगों का, मजदूर किसानों का जो हक है सरकार हक दे। और सरकार ने जो वादा किया है चुनाव में या चुनाव के पहले उस वादा पर खरा नहीं उतरी है, इसलिए हम लोग का मांग है कि वादा को निभाए। जैसे केंद्र सरकार ने यानी मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक तमाम गरीबों को पक्का मकान बना देंगे, लेकिन वैसा किया उन्होंने नहीं। पक्का मकान बनवे नहीं किया, नहीं बना। और साथ ही साथ ये कहा गया कि 5 डिसमिल ज़मीन गरीब भूमिहीनों को जो निर्धन हैं उन्हें आवास योग्य भूमि देंगे। यहाँ तक बिहार सरकार ने कहा कि जहाँ ज़मीन गरमजरुआ ज़मीन नहीं होगा वहाँ हम किसानों से खरीद कर ज़मीन देंगे, लेकिन आज तक 1 इंच ज़मीन भूमिहीनों को नहीं मिला। तो ये हम लोगों का मांग है, याद करा रहे हैं कि आपने जो वादा किया है वो निभाइए। हम लोग अपनी ओर से नहीं कह रहे हैं, आपने कहा था, तो हम लोग कह रहे हैं कि वादा निभाइए। जो 5 डिसमिल ज़मीन पक्का मकान कहे थे आप बनाने के लिए वो बनाएं। साथ ही साथ ये दिल्ली सरकार आम लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। तो हम लोग का भी मांग है, हमारी पार्टी की भी मांग है कि बिहार के गरीबों को भी 200 यूनिट बिजली फ्री दें। स्मार्ट मीटर जो लग रहा है उसमें अनाप शनाप बिल आ रहा है। स्मार्ट मीटर लग रहा है उसमें ज़्यादा बिल आ रहा है, ज़्यादा बिल आ रहा है। इसलिए हम लोग का यह भी मांग है कि स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए, उससे आम आवाम लोगों का दोहन हो रहा है, उसकी राशि कटती है ज़्यादा, इसलिए उसको नहीं किया जाए। यहाँ तक कि अभी एक सुखाड़ से कहिए उबरे नहीं हैं। ये अभी 1 दिन पहले बारिश हुई है, इसके पहले तो धान का रोपण भी नहीं हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में ये हम लोगों का कहना है कि जो गरीब गांव ग्राम में रहने वाले हैं उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें रोजगार नहीं है। तो हमारी मांग है कि सरकार 200 दिन प्रति साल में 200 दिन साल में भूमिहीन गरीबों को रोजगार दे और उसकी मजदूरी 600 रुपया दे। यानी मनरेगा में बहुत कम मजदूरी है, 228 या 38 रुपया मजदूरी है। उतना से गरीबों का भरण पोषण, बाल बच्चों का परवरिश नहीं चल सकता। तो मनरेगा से तो मजदूरों को रोजगार मिल रही है? कहाँ मिल रहा है? आप भी यहाँ के रहने वाले हैं। अभी जो काम हो रहा है इस प्रखंड के भी बात मैं बता रहा हूँ। परसों डोभी गया था हमने, वहाँ भी देखा सभा में, तो यहाँ भी आप देखे होंगे तो फाइबर ब्लॉक क्या कहते हैं ईंट वाला, उसका ज़्यादा काम हुआ। उसके बाद पीसीसी का काम हुआ, नली का काम हुआ, कच्चा वर्क बहुत कम हुआ। और जब कच्चा वर्क नहीं मिलेगा, काम होगा, तो मजदूरों का काम मिलेगा नहीं। पक्का वर्क में कई मजदूर की ज़रूरत है। आप पैसा दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं? जो वेंडर है, ईंट वाले को आप पैसा दे रहे हैं, सीमेंट वाले को पैसा दे रहे हैं, मजदूर को क्या मिल रहा है? उसमें जो मजदूर जो बहुत कम लगते हैं उसी को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग को कहना है कि 200 दिन साल में 200 दिन गरीब को रोजगार मिले और 600 रुपया उसकी मजदूरी मिले। ये हम लोगों की मुख्य मांग है। और क्या आप लोगों की मांग है? और हम लोगों का मांग है कि सरकार
जो जाति आधारित जनगणना हुआ था बिहार में, केंद्र सरकार ने तो कराया नहीं, राज्य पर थोप दिया कि जो राज्य कराना चाहता है वो राज्य करा सकते हैं। तो बिहार उस समय महागठबंधन की सरकार थी, जाति आधारित जनगणना हुआ और उससे पूरे जातियों का पूरे बिहार में यह सब पता चला कि इतना किसकी आबादी है, कितनी किसकी आबादी है, और उसके आधार पर आरक्षण में बढ़ोतरी हुआ, 50 से 65 हुआ। और इसे आप तमाम लोग जानते हैं कि किन लोगों के द्वारा हाईकोर्ट किया गया, जाति आधारित जनगणना को कुप्रचार किया गया और अंततः क्या हुआ कि हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, जिसके लिए भी कहा गया, विपक्षी लोगों ने कहा कि 9वीं सूचना में इसको डाल दीजिए, लेकिन उसमें भी नहीं डाला केंद्र सरकार ने। तो ये नाइंसाफ़ी जो हो रही है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपने वादा को पूरा किया नहीं। केंद्र सरकार ने कहा, मोदी जी ने कहा 2014 में ही 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिल गया? 15 लाख रुपया देंगे, मिल गया? उसी तर्ज पर नीतीश बाबू ने भी अबर ये किया कि सर्वे जब हुआ तो उसमें नीतीश बाबू ने कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में 94-95 लाख अति निर्धन परिवार हैं, निर्धन नहीं अति निर्धन परिवार हैं। वैसे निर्धन परिवारों के लिए 2 लाख रुपया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत दिया जाएगा, लेकिन उसमें जटिलता बना दिया। जटिलता क्या ला दिए आप लोग ही समझिए कि जब सर्वे के अनुसार 72,000 रुपया अधिक से अधिक हुआ, 6,000 रुपया के महीना आय से 72,000, वैसे लोगों को जब 2 लाख रुपया मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से देने, सहायता देने की बात हुई, अब उसमें जटिलता बना दिए कि 60,000 से नीचे आय प्रमाण पत्र रहने पर ही उसे सहायता दी जाएगी। तो 60,000 का आय तो बन रही है हर ब्लॉक में। कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है? जो महादलित परिवार से बिलोंग करते हैं उनका आय तो बन रहा है। नहीं न बन रहा, वो अपवाद में बन रहा है। आप पता कीजिए उसको, चाहे वह दलाल के माध्यम से जा रहा हो, चाहे स्वतः वह कर्मचारी को पैसा दे करके काम करा रहा हो, आम लोगों को नहीं बन रहा है। हमें आम की ज़रूरत है, हम अपना जाके बनवा लें तो उसी समस्या का समाधान हो जाएगा। आम लोगों को सुगमता पूर्वक ये 60,000 से नीचे 59,000 का उसे आय प्रमाण पत्र निर्गत की जाए, ताकि वो जो 95 लाख 94 लाख जो अति निर्धन परिवार हैं उन्हें उसका लाभ मिल सके। ये सारी मांगें हमारी है। और बहुत सारे जो गरीब टोले पर हैं, बहुत सारे गाँवों में हैं जहाँ नल जल योजना के द्वारा पानी नहीं दिया जा रहा है, सप्लाई नहीं, वाटर सप्लाई, वैसे जगहों पर वो नल जल की व्यवस्था की जाए, चापाकल की व्यवस्था की जाए, किसानों के सिंचाई की व्यवस्था की जाए। ये सब हमारे प्रमुख मांग है।